अम्बेडकर जन मोर्चा व पीस पार्टी द्वारा दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन का चौरी चौरा में हुआ आयोजन। अम्बेडकर जन मोर्चा व पीस पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से चौरी चौरा में दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अली निसारी रहे तथा सम्मेलन की अध्यक्षता अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने किया। कार्यक्रम का संचालन अम्बेडकर जन मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि कपूर आनंद ने किया। इस अवसर पर श्रवण शर्मा, एलबी गौतम, अवधेश कुमार, आनंद कुमार, रवि प्रकाश, लालजी प्रसाद, फेकू प्रसाद सरोज, श्याम सुंदर, विनय कुमार, राजेंद्र प्रसाद, धर्म देवी, सविता राजभर, रिंकी देवी, सीमा भारती, विनय कुमार, अभिषेक कुमार, देवेंद्र कुमार, भोलानाथ, संजय कुमार गौड़, नईम खान, सैयद हसन, इब्रार अहमद, विवेक मौर्य, राजबली चौधरी, रामसकल प्रसाद गामा सोनकर, रत्नेश कुमार, अनूप कुमार, राजन राजभर, सत्यव्रत वर्मा, योगेंद्र कुमार आदि काफी संख्या में दलित मुस्लिम पिछड़े समाज के पुरुष एवं महिलाओं की उपस्थिति रही। समाज के सभी विकसित वर्ग जिनको भी सत्ता शासन के भागीदार नहीं हुए उनको उनका अपेक्षित हक और अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। देश के 75 साल की आज़ादी के बाद जिस समाज ने आगे बढ़कर के संघर्ष किया है, संगठन बनाया है, वो किसी न किसी तरीके से सत्ता और शासन में पहुंचे और सिर्फ उन्हीं को हक अधिकार मिला। ये महसूस किया जा रहा है कि समाज के जो वर्ग अभी उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित है, विशेषकर दलित, मुसलमान और अति पिछड़ा वर्ग, उन सभी को एकजुट करके हम सभी का प्रयास है कि हम सरकार के संसाधनों में और देश के संसाधनों में उनकी भागीदारी हो। इसलिए हम लोगों ने दलित मुसलमान ये सम्मेलन बुलाया है, अधिकार सम्मेलन, कि सिर्फ सत्ता शासन में नहीं बल्कि जो भी संपदा है उस संपदा में भी हमारी हिस्सेदारी भागीदारी हो। किसी खास संप्रदाय या किसी खास विशेष व्यक्ति का योजना हो, बल्कि समाज के सभी लोगों को जिनको उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, भागीदारी नहीं मिली है, उनको भी हिस्सेदारी भागीदारी मिले। और जो धर्म और जात के नाम पर जो भेदभाव हुआ है, हमारे संविधान के विरुद्ध जो भी हुआ है, उसके विरुद्ध हम सभी लोग एकजुट हैं, जिसमें लोगों के जो अधिकार हैं, उनके भूमि का अधिकार वो हम सभी को चाहिए, सम्मान का अधिकार, हमें अनुसूचित जात का धर्म के नाम पर जो विभेद है उसका अधिकार चाहिए, हमें अति पिछड़े वर्ग का जो अधिकार है उसको चाहिए, और हम सभी को जो पिछड़े वर्ग के लोगों हैं उनकी हिस्सेदारी बराबर हो, उसका भी अधिकार हम सभी को चाहिए। और इसी सब के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए और हम सभी मिल करके प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मिलजुल करके नहीं प्रयास करेंगे, आज सरकारें बना नहीं पा रहे हैं, तो हम अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए, भागीदारी लेने के लिए हम मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। सर जी, ऐसा आपको नहीं लगता 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले देश का कोई भी वर्ग संविधान की बात नहीं करता था? किसान पीटे तो उनको संविधान याद आया, पटेल पीटे आरक्षण को लेकर तो उनको संविधान याद आया, जाट पीटे तो उनको संविधान याद आया, अब CNRC पर मुसलमानों को प्रकाश गिरी तब आपको संविधान याद आया। ऐसा 2014 से पहले क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने पहले एकता बनाने की क्यों नहीं सोची? जिस वर्ग की पिटाई हो रही है उसी को संविधान क्यों याद आया? देखिए, संविधान का उभरना तो 10 अगस्त 1950 से हुआ है, जब धर्म के नाम पर आरक्षण, दलित आरक्षण मिला है, धर्म के आधार पर जब बांटा गया है, तभी से ये आवाज़ उठ रही है। और आपकी जानकारी के लिए हमें बता दें कि आवाज़ तो 1950 से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसका बाद भी चल रहा है, 2007 से आज तक चल रहा है। तो ये बात नहीं है कि संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान का अवहेलना करके जो सरकारें आई हैं उनके विरोध में लोगों ने संघर्ष नहीं किया है। पीस पार्टी 2008 में बनी है और 2008 से लगातार सभी वर्गों के लिए संविधान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा है जो देश के सभी नागरिकों को बराबर का हक और अधिकार देने की सूचित करता है। और जो साम्यवादी लोग हैं, इस संविधान को हटा करके
वो अपनी बात लाना चाहते हैं ताकि जो गरीब जनता है उनको हक अधिकार न मिले। इसलिए संविधान का अधिकार, संविधान का राज तो हमारी बुनियादी हक है और उसे हमें सुरक्षित रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब से राजनीति जो है ये सर ये अभी से चलेगा कि भविष्य में कब कहाँ होगा, कार्यक्रम कब कहाँ होगा? ये कार्यक्रम लगातार आंदोलन चलता रहेगा जब तक अधिकार दलित मुसलमानों को उनका नहीं मिल जाता है। ये अनवरत अधिकार पूरे क्षेत्र में चलता रहेगा, उत्तर प्रदेश में कम से कम चलता रहेगा। राणा साहब, आप जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको नहीं लगता हर राजनीतिक पार्टी को दलितों का वोट बैंक चाहिए? और गांधी ने तो खुद ही कहा था, गांधी ने, पटेल ने प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में, द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में, कि अगर आप इन लोगों को वोट का अधिकार देते हो तो ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए ही नहीं। आज़ादी उनको देना नहीं चाहते लेकिन वोट उनकी सबको चाहिए। देखिए, देश के अंदर जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब है, निश्चित तौर पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जो त्याग किया और बाबा साहब जिस तरह से लड़े, तो वो शोषित वंचित हर वर्ग के हैं, उनके लिए भी बाबा साहब ने काम किया है। ये अलग बात है कि वोट के लिए बाकी समाज के लोगों ने हमारा उपयोग जरूर किया है, लेकिन जो मूल अधिकार हमारा आज भी हमको नहीं दिया गया। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखकर सौंपा भी था, तभी बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा बना दिया जाए, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। वही हमारे भारत के संविधान के साथ हुआ कि बाबा साहब ने तो दुनिया में सबसे बेहतर संविधान भारत को दिया, लेकिन बहुत सारे अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को दिया, बहुत सारे अधिकार तो आसानी से मिल गए। जैसे वोट का अधिकार, एक वोट के सवाल पर तो सारे समाज के लोग सब लोग बराबर हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में जमीन के मामले में भारी असमानता है। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, किसी के पास 2000 एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। तो भारत का संविधान सबको सभी क्षेत्रों में बराबर का दर्जा देता है, बराबर का हक देता है, हिस्सा देता है। तो ये बेईमान लोग जिनको संविधान लागू करने की जिम्मेदारी जिनके हाथ हो जाए, उन लोगों ने संविधान को लागू ही नहीं होने दिया। इसलिए आज हमको अपने अधिकार की बात करना पड़ रहा है, क्योंकि जमीन का अधिकार नहीं मिला, शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, चिकित्सा का अधिकार छीना गया और तमाम ऐसे अधिकार हैं जो आज भी हमें नहीं मिला। उन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। यूसीसी आप देख रहे हैं, लगातार यूसीसी के नाम पे देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है। इस तरह से तमाम घटनाएं हो रही है। तो आज हम लोगों का जो अधिकार सम्मेलन है, ये अधिकार सम्मेलन एक तो हमारे भाईचारे का पैगाम है, एक तो हमारे आपसी प्यार मोहब्बत का एक पैगाम है, दूसरे हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा अभियान है ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा और लगातार, क्योंकि दलित और मुसलमान जो बाकी सब समाज के भी गरीब हैं, दलित और मुसलमान दोनों इस देश में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दोनों दुखी हैं। तो दुखिया भाई भाई, इसलिए ये लड़ाई हम साथ मिलकर के लड़ेंगे और आगे इस लड़ाई को बुलंदी तक पहुंचाएंगे। 2024 क्या तैयारी, आप दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव में लड़ना ये सबका अधिकार है। आज आपको क्या दिख रहा है? जो आपको दिख रहा है यही आगे है, जो आज आपको दिख रहा है वही आगे है।